नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका। तो शिक्षा चयन आयोग महाविद्यालय के 1017 पदों पर पहले करेगा भर्ती। कार्यवाहक अध्यक्ष, प्रमुख सचिव उच्च शिक्षा ने कार्यों के लिए गठित की 9 समितियां। आपको बता दें, उत्तर प्रदेश शिक्षा सेवा चयन आयोग सहायता प्राप्त आशासकीय महाविद्यालय में असिस्टेंट प्रोफेसर के 1017 पदों के लिए जल्द भर्ती प्रक्रिया शुरू करेगा। इसके बाद टीजीटी व पीजीटी के 4163 पदों पर भर्ती की जाएगी। कार्यवाहक अध्यक्ष, प्रमुख सचिव शिक्षा MP अग्रवाल ने बुधवार को पहली बैठक में 9 समितियों का गठन किया, जो आयोग की कार्यपद्धतियों पर रिपोर्ट तैयार करेगी। कमेटी को 15 दिन में रिपोर्ट सौंपनी है ताकि अन्य प्रक्रिया पूरी कर जल्दी से जल्दी शुरू की जा सके। प्रमुख सचिव ने 12 सदस्य के कार्यभार ग्रहण करने के बाद लखनऊ में औपचारिक बैठक की, लेकिन कार्यवाहक अध्यक्ष बनने के बाद बुधवार को उन्होंने आयोग में पहली बैठक की। इसमें आयोग को सुचारू रूप से चलाने तथा जल्द भर्ती करने की विस्तार से मंथन हुआ। आयोग का पूरा जोर है कि लोकसभा के चुनाव के बाद भर्तियों का जो सिलसिला है वो शुरू कर दिया जाए। तो भर्ती का सिलसिला कब होगा शुरू? लोकसभा के बाद। ये बात किस लिए कही जा रही है? क्योंकि उत्तर प्रदेश उच्चतर शिक्षा सेवा आयोग की ओर से असिस्टेंट प्रोफेसर 1017, माध्यमिक शिक्षा चयन बोर्ड की ओर से जो 2 साल पहले वैकेंसी आई थी 4063 पदों के लिए, 163 पदों के लिए इसके आवेदन लिए गए। ऐसे में आयोग की ओर से पहले इन पदों के लिए भर्ती प्रक्रिया शुरू करने का निर्णय लिया गया। इसी क्रम में अध्यक्ष ने 9 समिति का गठन किया। ये समिति आयोग कैसा काम करेगा? भर्तियों को लेकर के होने वाले मुकदमे की पैरवी तथा अधिवक्ताओं की पैनल की नियुक्ति, दस्तावेज का हस्तांतरण, प्रश्न पत्र तैयार करने वाले विशेषज्ञ पैनल का गठन, इन बिंदुओं पर भी अलग अलग रिपोर्ट तैयार करेगी। अध्यक्ष ने कहा है सभी समितियां 15 दिन में रिपोर्ट दें ताकि शासन से अनुमति लेकर के आगे की प्रक्रिया शुरू कर दी जाए, जिससे लोकसभा चुनाव के बाद जल्द से जल्द भर्ती प्रक्रिया शुरू की जा सके। सभी 12 सदस्य की मौजूदगी में अन्य बिंदुओं पर भी चर्चा तथा निर्णय लिए गए। तो अभ्यर्थियों को भी भर्ती में मौका दिए जाने की मांग उठ रही है। तो 2022-23 में UGC नेट अभ्यर्थियों ने विज्ञापन संख्या 51 के अंतर्गत होने वाले असिस्टेंट प्रोफेसर भर्ती में मौका दिए जाने की मांग की। उन्होंने शिक्षा सेवा चयन आयोग के अध्यक्ष और सचिव को संबोधित ज्ञापन भी बुधवार को सौंपा। उच्चतर शिक्षा सेवा आयोग ने विज्ञापन संख्या 51 के तहत सहायता प्राप्त आशासकीय महाविद्यालय में असिस्टेंट प्रोफेसर के 1017 पदों के लिए भर्ती प्रक्रिया शुरू की थी। आयोग की ओर से आवेदन लिए जा चुके, लेकिन अब इन पदों पर शिक्षा चयन आयोग भर्ती करेगा। आयोग कार्यालय पहुंचे 2022 और 23 में UGC नेट उत्तरी प्रतियोगी ने ज्ञापन दिया। ज्ञापन सौंपने वाले में पवन, अमित, अजय गुप्ता थे। UPSC की तर्ज पर ही होगा काम। तो शिक्षा सेवा चयन आयोग उत्तर प्रदेश लोक सेवा आयोग की तर्ज पर ही काम करेगा। इस पर रिपोर्ट तैयार करने के लिए कमेटी बनाई गई। कमेटी को 15 दिन में रिपोर्ट देनी है। शिक्षा सेवा आयोग की कार्यवाहक अध्यक्ष की बैठक में भर्ती प्रक्रिया, नियम, शर्तें, भर्ती के मापदंड आदि बिंदुओं पर विस्तार से चर्चा हुआ। अध्यक्ष तथा सदस्यों की भर्ती की निष्पक्षता तथा पारदर्शिता पर विशेष जोर रहा। ऐसे में लोक सेवा आयोग की तर्ज तथा मापदंड पर काम करने के लिए भर्तियां करने का निर्णय लिया गया। इसी क्रम में अध्यक्ष ने कमेटी गठित की। लोक सेवा आयोग कैसे काम करता है, सेवा शर्तें क्या है, भर्ती परीक्षा की क्या प्रक्रिया है, इसके मानक क्या क्या हैं आदि बिंदुओं पर ये समिति अध्ययन करेगी और आकर रिपोर्ट देगी लोक सेवा आयोग के कार्यों का सेवा चयन आयोग को। क्योंकि अब दोनों मिलकर काम करना चाह रहे हैं, मतलब भर्ती प्रक्रिया एक जैसी हो, सिर्फ चयन ही अलग अलग बोर्ड के माध्यम से हो। जो लोक सेवा आयोग शिक्षक चुनता है वो राजकीय शिक्षक होते हैं, और जो लोक चयन बोर्ड चुनेगा वो होगा अर्धशासकीय, यानी कि सेवा चयन बोर्ड के शिक्षक अशासकीय शिक्षक कहलाते हैं, लेकिन दोनों ही सरकार के द्वारा पेमेंट पाते हैं। अब बात करेंगे वेबसाइट की। तो आयोग जल्द ही अपनी वेबसाइट होगी। अध्यक्ष ने कार्यवाहक सचिव, विशेष सचिव उच्च शिक्षा GS टैगों को इसके लिए जरूरी प्रक्रिया करने के निर्देश दिए। आयोग विशेष सचिव उच्च शिक्षा GS टैग की कार्यवाहक सचिव के पद पर भी नियुक्ति की गई, लेकिन अस्थायी नियुक्ति होनी है। इसके अलावा वित्त नियंत्रक, परीक्षा नियंत्रक, उप सचिव समेत कई पदों पर भी भर्ती नहीं हुई है। अध्यक्ष इन पदों पर भर्तियों को लेकर चर्चा की तथा जरूरी प्रक्रिया शुरू करने की बात कही। आयोग ने कितना अनुभाग होना चाहिए, उनमें कितने स्टाफ की जरूरत होगी, सभी बिंदु पर बात की गई है। तो यहाँ पे अब TGT PGT का वैकेंसी भी अब इसी साल पूरा होने की उम्मीद है, क्योंकि आयोग लोकसभा चुनाव के बाद जल्द से जल्द प्रक्रिया शुरू कर देगा। 1017 पद की प्रक्रिया तो न्यायालय में भी है और जल्द पहला वैकेंसी इनको कराने का आदेश भी था। और देखिए यहाँ पे विज्ञापन में जो उनका नोटिस है पहला शिक्षा चयन आयोग महाविद्यालय के 1017 पद पर भर्ती करने का आ भी गया।